अस्सलामुअलैकुम जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 21 अप्रैल 2026 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। रियासती दर्जा बहाली का मुनासिब वक्त कब आएगा? तमाम वादे पूरे होंगे, डेली वेजरों को मुस्तकिल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वाजे करे कि रियासती दर्जा बहाल करने का मुनासिब वक्त कब आएगा, क्योंकि अवाम ने हालिया इंतखाबात में इसी मुतालबे के हक में वोट दिया है और ये वादा भी अवाम से किया गया था। नौशहरा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से सबसे बड़ा वादा रियासती दर्जा की बहाली का किया था। उधमपुर में मुसाफिर बस पहाड़ी से नीचे गिर गई। अलमनाक हादसे में 21 अफराद लुकमा अजल, 56 से ज्यादा जख्मी। जंग बंदी की मियाद खत्म होने में 48 घंटे बाकी। ईरान का मुज़ाकरातकारों को पाकिस्तान न भेजने का इसरार। रुकावटों के बावजूद सरकार अवामी खिदमत के लिए कोशां है। लोगों ने LG को नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा है। फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। आज 21 तारीख को आपके लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो भी पेंशन धारक इस पेंशन अदालत आयोजन में भाग लेना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की पेंशन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप पेंशन अदालत आयोजन में आज जरूर भाग लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन अदालत का समय सीमा है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इस बीच आप जा सकते हैं उच्च स्तर के अधिकारियों के सामने। अपनी पेंशन के संबंधित जो भी आपकी समस्या है वे सीधे अधिकारियों के सामने रख पाएंगे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन अदालत में आपको त्वरित समाधान भी दिया जाता है और जो शिकायतें पेंडिंग रह जाती है उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अगले 21 दिन के भीतर समाधान देने का प्रयास किया जाता है। यदि आप इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर चुके हैं, CPM ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिला है, तो आज की पेंशन अदालत आयोजन में जरूर भाग ले, क्योंकि पेंशन अदालत आयोजन में त्वरित समाधान 70% से अधिक शिकायतों का कर दिया जाता है और पेंडिंग रही शिकायतों को आने वाले 21 दिन के भीतर सुलझा दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन, बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें कहा जा सकता है कि अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन आपको बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। हालांकि आपको अप्रैल महीने में भी सैलरी पेंशन 60% महंगाई भत्ते महंगाई राहत के साथ मिल सकती है और आपको मई महीने की सैलरी पेंशन भी 60% DADR के साथ मिल सकती है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि अप्रैल में ही आपको DADR 60% का भुगतान करके दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 58% से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 60% किए जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि इसका भुगतान आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा या मई महीने में देखने को मिलेगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको 1 से 2 दिन के भीतर स्पर्श की टीम के द्वारा एडवांस इंटीमेशन पेंशन का मैसेज मिलने वाला है, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपको अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान 60% महंगाई राहत के साथ किया जाएगा या फिर आपको 58% महंगाई राहत के साथ किया जाएगा। तो 1-2 दिन इंतजार करिए, आपको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आएगा, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी अप्रैल महीने की पेंशन और सैलरी आपकी 60% के साथ आएगी या फिर आपको मई महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन आपको 60% DADR के साथ भुगतान करके दी जाती है, तो ऐसे में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च कुल मिलाकर 3 महीने का एरियर का भुगतान भी एक मुश्त करके दिया जाने वाला है। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन केवल 58% DADR के साथ दी जाती है, तो ऐसे में मई महीने की सैलरी पेंशन आपको 60% DADR के साथ भुगतान करके दी जाएगी। ऐसे में आपको मई महीने की सैलरी पेंशन नए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के साथ मिलेगी और साथ में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 महीने का DADR का एरियर का भुगतान भी करके दिया जाएगा। हाल ही में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर ऐलान किया गया है, वो 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस वजह से आपको 3 या 4 महीने के एरियर का भुगतान देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, RBI का मास्टर सर्कुलर 2026 हुआ जारी। RBI मास्टर सर्कुलर ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI मास्टर सर्कुलर ने बैंकों को निर्देश दिया
है कि आप पेंशन भुगतान में देरी नहीं करेंगे। यदि आप पेंशन भुगतान में देरी करेंगे तो आपको देरी किए गए दिनों का 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान पेंशन धारक के खाते में पेंशन के साथ करना होगा। तो ऐसे में यदि आपकी पेंशन भुगतान में आपको देरी देखने को मिलती है तो इसके लिए आप आरबीआई मास्टर सर्कुलर कॉपी का हवाला देकर बैंकों से मांग कर सकते हैं कि हमें देरी किए गए दिनों का 8% ब्याज का भुगतान करके दिया जाए। तो ऐसे में आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 ये सुनिश्चित करता है कि पेंशन धारक को भुगतान पेंशन का महीने के आखिरी कार्य दिवस पर कर दिया जाए हर हाल में, अन्यथा बैंकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने हाल फिलहाल में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है बैंकों के लिए, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है आपके पास जब भी पेंशन धारक अपनी पासबुक लेकर आता है तो आपको उसके फर्स्ट पेज को रिप्रिंट करना है और फर्स्ट पेज रिप्रिंट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेज के ऊपर उनका पीपीओ नंबर अंकित रहना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि पेंशन धारक से पीपीओ की कॉपी खो जाती है, जिसके बाद उसे दर दर भटकना पड़ता है। कई बार पेंशन धारक को डुप्लीकेट पीपीओ की कॉपी प्राप्त करने के लिए पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसियों के लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके चलते उनका समय भी बर्बाद होता है और उन्हें काफी असुविधा भी होती है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पेंशन मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बैंकों के लिए। अब बैंक में आप जब भी जाते हैं तो आप अपनी पासबुक लेकर जाएं और उसमें बैंक अधिकारी कर्मचारी को कहें कि हमारे फर्स्ट पेज को रिप्रिंट करें जिसके अंदर हमारा पीपीओ का नंबर जरूर अंकित रहे। तो ऐसे में भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी नुमाइंदा सरकार बेशुमार मुश्किलात, रुकावटों और पहाड़ जैसे चैलेंज के बावजूद अवाम की खिदमत और उनके मसाइल के अजाले के लिए मुसलसल कोशां है। ये वही सरकार है जिसे अवाम ने अपने कीमती वोटों और वाज़े मैंडेट के जरिए वजूद बख्शा है। ताहम बदकिस्मती से अवामी नुमाइंदा सरकार के काम में बिराजवाज रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और तरक्याती इकदामात में रोड़े अटकाए जा रहे हैं जो कि आइन और जमहूरी असूलों के सरासर मुनाफी हैं। इन बातों का इजहार एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल पुलवामा में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। जम्मू कश्मीर में 61% स्कूल कंप्यूटर और 51% इंटरनेट सहूलत के बगैर, 25% बगैर लाइब्रेरी, 9% में अभी भी अंधेरा कायम, बैतुल खलाओं की कमी भी एक संगीन मसला, बदउनवानी और रिश्वत सतानी के खिलाफ एसीबी का शिकंजा, 5 स्टोर कीपरों को सजा, बीडीओ समेत 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर। कश्मीर में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुतासिर, स्मार्ट सिटी बसों की तोसी के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल। स्मार्ट सिटी बस खिदमात को जिले रास्तों तक वुसअत देने की तजवीज़ के खिलाफ ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों की हड़ताल के बायस पीर के रोज श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में मामूलात ज़िंदगी और ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुतासिर रही। उधमपुर बस हादसा, जब हर तरफ मदद के लिए चीखें फिजा में गूंज रही थीं, फौज मसीहा बनकर आई। उधमपुर के मोलिक बस हादसे के बच जाने वालों ने शदीद खौफो हिरास और मदद के लिए बुलंद होने वाली बेबस चीखों के मनाजिर को याद करते हुए कहा है कि फौज की फौरी और बहादुराना रेस्क्यू कार्रवाई ने मुतअद्दिद जानें बचाईं। पीर के रोज कम अज कम 21 अफराद हलाक और 29 दीगर जख्मी हो गए जब एक निजी मुसाफिर बस जो मुसाफिरों से भरी हुई थी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में एक खतरनाक पहाड़ी ढलवान से तकरीबन 100 मीटर नीचे जा गिरी। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।